अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 4 से 10 जून 2012 का अहवाल बताने के लिए तीसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज मीज़ान से। लिब्रा मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा ज़ोहरा तमाम माह आपके जायजा के 9वें घर में रहते हुए यकम तक 27 जून रुजत में होगा, जिसकी वजह से बैरून मुल्क सफर से मुतल्लिका कामों में रुकावट पैदा हो सकती है, जबकि शोबा तालीम में भी आप अपने उस्तादों के बगैर कोई काम करने की पोजीशन में नहीं होंगे, जबकि मुशावरत करके आप बहुत आगे या बेहतर फैसला कर सकेंगे, बहुत आगे जा सकेंगे। 4 जून को आपके जायजे के तीसरे घर में चांद ग्रहण होने की वजह से अजीज व अकारब की तरफ से कायम उम्मीदें मायूसी का सबब बन सकती हैं, जबकि आपको मुहतात रहना बेहतर रहेगा। 2 नफल नमाज खुसूफ जो है परेशानियों के हल के लिए जरूर अदा कीजिएगा, ताकि ग्रहण के मनफी असरात से महफूज रह सकें। 5 और 6 जून को ज़ोहरा मरीख तरबी की वजह से दूसरों के साथ ताल्लुकात में कशीदगी पैदा हो सकती है, और यहाँ भी मुहतात रहना आप पे लाजिम होगा, क्योंकि जज्बात आप पर हावी हो सकते हैं। 6 और 7 जून को शम्स ज़ोहरा करान जो है सखावत और दोस्ती बढ़ा सकेगा, इश्क व मोहब्बत से मुतल्लिका अमूर में ख्यालात और महसूसात का इजहार मुमकिन बना सकेगा, जबकि आर्ट के शोबा में आपकी दिलचस्पी को भी बरकरार रख पाएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 4 जून को किसी अहम फैसले के मतलब कोई मसला खड़ा होने का अंदेशा सामने आ सकता है। 5 जून को आपका जहन और जज्बात मुतासर हो सकते हैं। 6 जून को काम की ज्यादती रहेगी। 7 जून को पैगामात का तबादला ख्याल हो सकेगा, जिसकी वजह से तरक्की का अंसर जो है वो गालिब रहेगा। 8 जून को अचानक शरारती अज़वाजी और ज़हनी परेशानियाँ जो है लाक हो सकती है। 9 जून को ज़रूरी एहतियाती तदाबीर जो है वो इख्तियार करके जिम्मेदारी का मुजाहरा कीजिएगा, और जज्बातीपन से बचने की कोशिश को अपने ईमान का हिस्सा बना लीजिएगा। 10 जून को अपने शेड्यूल के मुताबिक काम करने से अच्छे नताइज बरामद हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, जबकि मनफी असरात के हामिल दिन जो है वो 4, 5 और 6 जून के साबित हो सकते हैं। इसलिए इन दिनों में आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होगी, बहुत ज़्यादा अपने जज्बात पर काबू रखना होगा, ताकि थोड़ा सा जो मनफी असरात का अंसर है वो आपसे दूर हट सके और अपने आप को आप पीसफुल बना सकें। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मरीख तमाम मजाजे के 11वें घर में रहते हुए आपके हल्का पाक में वुसअत लाने के अलावा आपकी कायदाना सलाहियतों में भी निखार ला सकेगा। आपका ज़ैलिया कंप्यूटर तमाम मजाजे के तीसरे घर में रुजूत में रहते हुए आपको किसी मुमकिन सफर के दौरान मुहतात रहने की जरूरत का एहसास दिलाता रहेगा। 4 जून को आपके जायजे के दूसरे घर में चांद ग्रहण होने की वजह से माली लेन देन और कर्ज देने से गुरेज कीजिएगा। अलावा ग्रहण के दौरान 2 नफल नमाज खुसूफ और सदकात की अदायगी के साथ साथ अपने इसमें आज़म की कसरत तकरार भी आपकी परेशानियों के हल के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद या अक्सर साबित हो सकेगी, जिसकी वजह से आप ग्रहण के मनफी असरात से भी महफूज रह सकेंगे। 5 और 6 जून को ज़ोहरा मरीख तरबी के ज़ेर असर जो है आप जज्बाती हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके वक्त और पैसे का ज़िया मुमकिन हो सकता है, लिहाजा मुहतात रहिएगा। 8 और 9 जून को शम्स मरीख तरबी जो है आपको अपने हक के लिए सरगर्मी अमल बना सकेगी, जबकि हादसात का अंदेशा बढ़ने से आपको सदकात देने बहुत ज़रूरी होंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 4 जून को अहम टेलीफोन कॉल्स मौसूल हो सकती हैं। 5 जून को तहरीरी मुआहदा अमल में आ सकता है। 6 जून को इज्तिमाई कामों में हिस्सा लेने का मौका मिल सकता है। 7 जून को मेहनत और तवज्जो से कामयाबी हासिल कर सकेंगे। 8 जून को तरक्की की राहें इस्तवार हो सकेंगी। 9 जून को पुराने मसाइल जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सर उठा सकते हैं, लेकिन आप उन्हें अपनी फहम फरासत और दानिशमंदी से बआसानी हल कर सकेंगे। 10 जून को आपकी सलाहियतों में इजाफा हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात के जो हामिल दिन है वो 4 और 6 जून, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन जो वो 5 जून का साबित हो सकता है। इसलिए इस टाइम फ्रेम में अपने आप को महफूज रखिएगा, बचाइएगा। नेगेटिव जो एलिमेंट्स हैं और जो पॉजिटिव एलिमेंट्स आते हैं, पॉजिटिव डेज होते हैं, वहाँ अपने आप को ज़्यादा यूटिलाइज कीजिएगा, एक्टिव कीजिएगा, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है बेनिफिट गेन कर सकें। बुर्ज कॉस सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी यकम ता 11 जून जायजा के 6ठे घर में रहते हुए आपको अपने मुलाजमती उमूर में आला रुतबा का हसूल मुमकिन बनाने के अलावा आपकी सेहत को भी बेहतर बना सकेगा। 4 और 5 जून को अतारत ज़ुहल तसलीस के बायस मुश्तरका अमूर में माली मफायद का हसूल मुमकिन होने के अलावा दीगर कारोबारी मुआहदे भी अमल में आ सकेंगे।
جبکہ مسائل کا مثبت اور دیر پا حل بھی آپ تلاش کر سکیں گے۔ 4 جون کو آپ کے تالے میں چاند گرہن ہونے کی وجہ سے ذہنی پریشانی سے بچاؤ اور شخصی وقار کی بحالی کے لیے گرہن کے دوران 2 نفل نماز خصوف اور صدقات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اپنے اسم اعظم کی بکثرت تکرار کو بھی یقینی بنائیے گا تاکہ آپ پریشانیوں سے اور گرہن کے منفی اثرات سے دونوں سے آپ نجات پا سکیں، اپنے آپ کو پیسفل بنا سکیں۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 1 جون کو عملی کاموں میں جو آپ کی مصروفیت تھی اس کا رزلٹ جو ہے وہ 4 جون سے آپ کے سامنے آئے گا، اور 4 جون کو ہو سکتا ہے جو پچھلے دنوں میں آپ نے کچھ سفر طے کیا ہوگا اس کو آپ عملی شکل دے سکیں، اور یقیناً وہ سفر آپ کے لیے بھی بہت فائدے کا حامل ہوگا۔ 5 جون کو رومانس کا موقع جو مل سکے گا، لیکن اپنے فرائض کی ادائیگی میں آپ کو محتاط رہنا ہوگا۔ 6 جون کو قوم والا کا تعاون حاصل رہے گا۔ 7 جون کو عزیز و اقارب سے تعلقات بہتر ہو سکیں گے۔ 8 جون کو دوسروں کے ساتھ اخلاق سے پیش آنے کی کوشش کیجیے گا۔ 9 جون کو کسی قریبی ساتھی کے ساتھ بہتر وقت گزار سکیں گے۔ 10 جون کو نئی سرمایہ کاری کرنے سے آپ کو گریز کرنا ہوگا۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر سعد اثرات کا حامل دن تو کوئی نہیں ہے، جبکہ منفی اثرات کے جو حامل دن ہیں وہ 4 اور 5 جون کے ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان 2 دنوں میں بہت زیادہ محتاط رہیے گا، معمول سے بڑھ کے اپنی کیئر کیجیے گا تاکہ آپ منفی اثرات سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا تیسرا حصہ بھی اختتام پذیر ہوا۔